एहतशाम साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। इस वक्त क्या सिचुएशन है इस्लामाबाद में, क्या खबरें चल रही हैं? मुलाकात के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि ज़ोर पकड़ता जा रहा है मुतालबा कि जी फौरी तौर पर मुलाकात करवाई जाए बानी पीटीआई के साथ, और उनके जो अपने डॉक्टर्स हैं, ज़ाती मौलिज, उनकी एक टीम भेजी जाए। तो गवर्नमेंट इस वक्त क्या सोच रही है इस हवाले से? देखिए, हम ना शहर इक़्तिदार में दो तीन चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही हैं। एक बात तो जिस पे मेरा ख्याल है सब तरफ से कंसेंसस हो रहा है कि इस बहस से हट जाया जाए कि जी उनकी सेहत कितनी ठीक है, कितनी ठीक नहीं है, और ये कि जी उनके हकूक़ कितने हैं, कितने नहीं हैं, ये इमरजेंसी का मामला है। अगर ये कहा जा रहा है कि जी उनकी 85% तक नज़र जो है ना वो बिनाई कम हो चुकी है, खुदा ना खास्ता, तो उन्हें फ़ौरी तौर पे, और मैं तो कहूँगा कि अगर वो कहते हैं कि जी उनके पर्सनल फिजिशियन या जो भी इस हवाले से एक्सपर्ट्स हैं उनसे उनकी मुलाकात करवाई जाए, उनसे चेकअप करवाया जाए। और ये खुदा ना खास्ता ये जो बिनाई का मामला है ये बड़ा सीरियस और बहुत ही संजीदा मामला है। हम ना इस पे हम कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। बात यह है कि अगर इसको ठीक करने की जरूरत के लिए कुछ भी करना पड़ता है तो मेरा ख्याल है करना चाहिए। ये अपनी भी समझा रहे हैं ना, ख्वाजा साद साहब का भी हम देख रहे हैं ट्वीट इस हवाले से उन्होंने कहा। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये भी एक तोहफा होता है। ख्वाजा साद रफी कहते हैं जब बंदा कोई जेल में जाता है तो कोई ना कोई बीमारी लेके आता है। जाहिर सी बात है, जब आप आइसोलेशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, तो बीमारी तो आपको पता है आधी से ज्यादा बीमारी तो सोचने से लग जाती है। चलें, अल्लाह उन्हें सेहत दे। इस पे तो मेरा ख्याल है कोई बंदा नहीं कहेगा कि खुदा ना खास्ता उनकी आंख का कोई इशू बन जाए। अब दो चीज़ें हम ना बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आई हैं जो इस वक्त जो पीटीआई के लिए मेरा ख्याल है थोड़ा सा मसला बन रही है। आपको याद होगा सलमान सफदर साहब ने जब 3-4 दिन पहले मुलाकात की थी बानी पीटीआई से, और मुलाकात के बाद उन्होंने एक लफ्ज़ कहा था, वो ये आके कहा था कि बानी पीटीआई की सेहत अच्छी है। जब उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उन्होंने इस बात को कंट्राडिक्ट किया कि जी मैंने तो ये बात ही नहीं कही थी। अभी आमना मुझे माजरत के साथ कहना पड़ता है कि ये सब लोगों के पास वो वीडियो मौजूद है जिसमें उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया था उनकी सेहत ठीक है। वो वक्त चला गया कि जिस अखबारात होते थे आप अपनी बात से मुकर जाते थे, कोई सबूत नहीं होता था, तो लिहाजा ये सेकंड थॉट उनकी तरफ से आया। क्यों आया ये सोचने वाली बात है। अब अगली बात यह है कि जी अब उन्होंने रिपोर्ट दे दी, सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है कि जी ठीक है फौरी तौर पे इलाज करवाया जाए, सब कुछ किया जाए। मेरा ख्याल है मामला उस तरफ भी जा रहे हैं। अब दो चीजें हुई हैं, हम ना इसी को देखें, थोड़ा सा स्टोरी में झोल नजर आता है, हमें उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन जिस दिन बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल ले जाया गया, उसी दिन आमना उनकी मुलाकात शाम को बुशरा बीबी के साथ, उनकी बेटी के साथ, उनकी भाभी के साथ मुलाकात होती है। उनकी बेटी बाहर आके कहती है, सेहत के बारे में सवाल पूछा जाता है तो वो कहती है कि जी उनकी सेहत ठीक है। अभी आपने देखा ये कोई इंसिडेंट नहीं है, ये आपको समझने वाली बात है, आपको मजे कि उन्होंने क्यों कहा। फिर ये बात हो रही है कि जी 3 माह से उनकी आंख का इशू था। दिसंबर के महीने में मुलाकात बैरिस्टर इन्होंने सलमान सफदर ने की थी, उन्होंने भी इसका कोई जिक्र नहीं किया था। अलीमा बीवी ने मुलाकात की थी, उन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया था। अब ये सारी बातें क्यों की जा रही हैं? मान लिया है एब्रप्टली कुछ हुआ है, हमें तो उस इशू को एड्रेस करने की जरूरत है। अब खबर की तरफ आ जाते हैं आमना के मामला किधर जा रहा है। देखें, एक तो जो बात हो रही है एनआरओ की बात हो रही है, डील की बात हो रही है, इसके लिए एक लफ्ज़ मैं आपको कॉइन कर देता हूँ कि एक विन विन सिचुएशन बनाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा कर लिया जाए कि दोनों तरफ से कोई एम्बैरेसमेंट किसी के लिए ना हो। लेकिन साथ साथ आमना मैं आपको ये भी बात बता सकता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट जो है ना वो सारे सेफ गार्ड लेने के बाद उस तरफ जाएगी। और सेफ गार्ड क्या है, वो लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है कि जी वो कानूनी भी होंगे, वो आइनी भी होंगे, वो पार्लिमानी भी होंगे, वो अखलाकी भी होंगे। ठीक है, उसके बाद ये मामला आगे की तरफ जाएगा। और फिर अगर ये उनको अस्पताल में मुंतकिल किया जाता है या अल्टीमेटली वो जाते हैं बनी गाला जाते हैं या सलमान अपने मान पार्क जाते हैं, तो फिर ये अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी किसी ना किसी तरीके से कि वो अपनी पुरतशद्दद सियासत को जारी नहीं रख सकेंगे। अगर वही बयानबाजी वही होंगे तो हम ना, मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ कि मैसेज है कि फिर यही होगा कि दोबारा से जेल भेज दिया जाएंगे। इनका इलाज मुआवजा कराने के बाद आँख का मसला अल्लाह ठीक कर दे, फिर कैदी नंबर 804 होगा, वही जेल होगा, वही स्टेटस को होगा। तो मेरा ख्याल है सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, जहाँ हुकूमत को कंसीड करना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को करना चाहिए, उन्हें भी होना चाहिए, पीटीआई को भी देखना चाहिए। पीटीआई का बयाना
बयानिया इसलिए पिट रहा है। अभी आप देखें शफी जान साहब लेकिन हुकूमती वज़रा बड़े हम देख रहे हैं उनके भी बड़े मिले जुले से इस वक्त बयानात आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब हों या बाकी जो लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ठीक है हम जहां बानी पीटीआई जिस डॉक्टर से भी इलाज कराना चाहते हैं, इख्तियार वली साहब का भी आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं हमें लिख कर दे दें, दरख्वास्त दे दें, उसी डॉक्टर से उनका इलाज हो जाएगा। सो फिर रुकावट कहाँ पर है? रुकावट तो कोई नहीं है। अगर आप मुझे बताएं कि उनकी सीरियस हालत है तो वो लिख के दे दें, कह दें जी इनसे करवाना है इलाज, तो इलाज हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अब देखें ना, जो एक तकलीफ दे बात बन रही है वो ये बन रही है कि जी अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी अगर मामला ठीक नहीं होते तो फिर क्या होगा। मेरा अपना ख्याल है, देखिए मुल्क सफ़र कर रहा है, ये सियासी दर्जा हरारत हर आए दिन ऊपर चला जा रहा है, लोगों के मसले हल नहीं हो रहे, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना वो लीड कर रही है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की तरफ सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। और ये चंद दिनों में, फरवरी के महीने में मामला इतना ज़्यादा ऊपर चला गया है कि इसको नीचे लाने की ज़रूरत है। और ये सॉरी करके दोनों साइड पीछे हटें और सेहत का मामला उनका ठीक हो और फिर सियासी रवैये दोनों तरफ से ठीक हो जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।